हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिला दर्शन की सीरीज में बात करने वाले हैं शाहपुरा जिले के बारे में। जो नया जिला बना है शाहपुरा, इस जिले के बारे में हम बात करने वाले हैं। शाहपुरा जिले की हम संपूर्ण चर्चा करने वाले। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, इसमें शाहपुरा जिले के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम शाहपुरा जिले की भौगोलिक और प्रशासनिक परिचय शाहपुरा जिले का। तो शाहपुरा जिला बनाने की जो घोषणा है वो 17 मार्च 2023 को की गई। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी हुई 6 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना जो लागू हुई थी वो हुई थी 7 अगस्त 2023 को। और स्थापना भी हो गई थी 7 अगस्त 2023 को। ये तो था कुछ इसका शेड्यूल जो शाहपुरा जिला नया बना था, जिसकी घोषणा है वो हुई थी 17 मार्च को। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली 4 अगस्त को। और अधिसूचना जारी हुई 6 अगस्त को। और अधिसूचना लागू हो गई 7 अगस्त को। और स्थापना दिवस भी हो गया 7 अगस्त। उद्घाटनकर्ता थे जो शाहपुरा जिले के, वो थे महेश जोशी, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री थे। आगे देखिए, जो शाहपुरा जिला नया जिला बनाया गया है वो किस जिले को तोड़कर बनाया गया। तो शाहपुरा भीलवाड़ा जिले को तोड़कर नया जिला बनाया गया। शाहपुरा प्रथम कलेक्टर, यानी जो शाहपुरा की प्रथम जिला कलेक्टर बनी वो थी डॉक्टर मंजू। प्रथम पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा का प्रथम पुलिस अधीक्षक है आलोक श्रीवास्तव। और संभाग की बात करें तो वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। यानी जो नया जिला शाहपुरा है वो संभाग अजमेर के अंतर्गत आता है। सीमा, यानी जो शाहपुरा जिला है वो 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। केकड़ी, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, इन चारों जिलों के साथ सीमा लगती है शाहपुरा जिले की। केकड़ी, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। अगले देखिए, उपखंड, यानी शाहपुरा जिले में जो उपखंड बनाए गए वो है 5 उपखंड। शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 5 शाहपुरा जिले में उपखंड बनाए गए हैं। शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। अगला देखिए, तहसीलें, यानी जो शाहपुरा में है तहसीलें वो कुल 6 तहसीलें। कौन कौन सी तहसीलें 6? शाहपुरा जो अब जिला बन गया है, जाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी, ये है जो तहसीलें हैं शाहपुरा में। अगला देखिए, विधानसभा सीटों की। अगर शाहपुरा में विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हैं, शाहपुरा और जहाजपुर। यानी पहली थे शाहपुरा और दूसरी है जहाजपुर। ये 2 विधानसभा सीटें हैं शाहपुरा जिले में। अगर जहाजपुर एरिया की कस्बे की बात करें तो देखिए, जहाजपुर कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? चिमना बावड़ी, यानी जो चिमना बावड़ी है वो जहाजपुर कस्बे में है। मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध, यानी जो जहाजपुर है वो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। महाभारतकालीन शिलालेख भी जहाजपुर से मिला है। घाटा रानी का मेला, यानी जो घाटा रानी का मेला भरता है वो जहाजपुर में भरता है, जो शाहपुरा जिले में स्थित है। अगर शाहपुरा जिले की में अगर शाहपुरा में की बात करें तो किस किस के लिए प्रसिद्ध है, क्यों महत्वपूर्ण है शाहपुरा? फट चित्रण प्रसिद्ध, यानी शाहपुरा है जो फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ त्रिमूर्ति स्मारक भी स्थित है शाहपुरा में, त्रिमूर्ति स्मारक। फूल डोल महोत्सव, यानी जो फूल डोल महोत्सव है वो भी शाहपुरा में लगता है। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ भी शाहपुरा में है। शाहपुरा में एक कस्बा पड़ता है बनेड़ा। बनेड़ा महल सरदार सिंह द्वारा निर्मित शाहपुरा का खजुराहो, यानी शाहपुरा में भी एक कस्बा पड़ता है बनेड़ा। जो बनेड़ा का महल प्रसिद्ध है यहाँ पे बनेड़ा में, जिसका निर्माण है वो सरदार सिंह द्वारा कराया गया। इस बनेड़ा को ही शाहपुरा का खजुराहो कहते हैं बनेड़ा को। कोटड़ी,
राजस्थान में प्रथम सोने की खान, यानी ये कोटड़ी एरिया भी शाहपुरा में पड़ता है, जिसमें कोटड़ी कस्बे में राजस्थान की प्रथम सोने की खान है यहाँ पे कोटड़ी में। शाहपुरा में स्थित सागर, अगर शाहपुरा में स्थित सागर की बात करें तो उमेश सागर, कमल सागर और नाहर सागर, ये तालाब है शाहपुरा में। उमेद सागर, कमल सागर, नाहर सागर। अडवाण बांध शाहपुरा जिले में स्थित है, यानी अडवाण बांध की बात करें, ये एक बांध है जो शाहपुरा जिले में स्थित है, जिसका नाम है अडवाण बांध। अगला देखिए कुछ फैक्ट है। मानसी नदी पर स्थित बांध जो खारी नदी की सहायक नदी है, यानी जो अडवाण बांध है वो शाहपुरा जिले में स्थित है, मानसी नदी पर स्थित है, जो खारी नदी की सहायक नदी है। देवतलाई शाहपुरा जिला तांबे व सोने के भंडार मिले हैं, यानी देवतलाई कस्बा है जो शाहपुरा जिले में स्थित है। यहाँ पर सोने व चांदी के, सोने व तांबे के भंडार मिले हैं देवतलाई में। जाजपुर, बनेड़ा, फूलिया जो शाहपुरा जिले में स्थित है, वहाँ अब्रक के भंडार हैं, यानी सोने व तांबे के तो भंडार है देवतलाई, और जाजपुर, बनेड़ा, फूलिया ये है अब्रक के भंडार। नाथ की मेरी क्षेत्र अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, जो शाहपुरा जिले में स्थित है, यानी नाथ की मेरी क्षेत्र है वो भी शाहपुरा में अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए शाहपुरा की में जो जो नदी प्रवाहित होती हैं, कोठारी नदी। कोठारी नदी है, ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, यानी जो कोठारी नदी है जिसका उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इस पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। इस नदी के किनारे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, यानी कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नंदराय कोटड़ी शाहपुरा के निकट बनदास नदी में मिल जाती है, यानी जो नंदराय कोटड़ी एरिया है शाहपुरा का, वहाँ पे कोठारी नदी है जो बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी शाहपुरा जिले से प्रवाहित होती है, यानी जो बनास नदी है ये बनास नदी भी शाहपुरा जिले से प्रवाहित होती है। अगला देखिए, अगला है शाहपुरा। शाहपुरा की अगर बात करें तो शाहपुरा एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत थी, यानी शाहपुरा में अगर देखें एकीकरण के समय जो क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा में हुई, यानी अगर सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की बात करें तो वो भी जिसकी उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा में हुई थी। यह एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 ईस्वी में शामिल हुआ, यानी दूसरा चरण जो एकीकरण का हुआ था 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को, उस समय ये शाहपुरा राजस्थान में विलीन हुआ था। शाहपुरा प्रजामंडल, अगर शाहपुरा हम प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में गठन हुआ, यानी जो शाहपुरा प्रजामंडल का गठन है वो 1938 में हुआ था। और इसके संस्थापक की बात करें तो लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा ये इनके संस्थापक थे। अध्यक्ष की बात करें तो ये थे अभय सिंह डांगी, यानी शाहपुरा प्रजामंडल है जो 1938 में तो स्थापना हुई, और स्थापना करने वाले थे लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा, और इसके अध्यक्ष बने अभय सिंह डांगी। शाहपुरा का खज्जराहो बनेड़ा महल जो शाहपुरा जिले में स्थित है, यानी जो शाहपुरा का खजुराहो है वो बनेड़ा महल को कहते हैं। अगला अगर हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो है जो मध्य प्रदेश नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जो भारत का खजुराहो है वो मध्य प्रदेश को कहते हैं, जहाँ जो खजुराहो स्थान है मध्य प्रदेश में जो नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी अगर राजस्थान में खजुराहो की बात करें तो 3 है, देखिए राजस्थान का खजुराहो जो किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, मेवाड़ का खजुराहो जो जगत अंबिका माता उदयपुर में, हड़ौती का खजुराहो भड़देव राजस्थान 12 में स्थित है। ये राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर, और
हड़ौती का खजुराहो जो भड़देवरा बारा में है। फड़कला यानी शाहपुरा है जो फड़कला के लिए भी प्रसिद्ध स्थान है। फड़कला के लिए शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। फड़ जोशी परिवार प्रसिद्ध है शाहपुरा का, यानी जो शाहपुरा का जोशी परिवार है वो फड़कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसमें बात करें तो श्री लाल जोशी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, श्रीलाल जोशी। और एक है पार्वती जोशी जो प्रथम महिला चितेरी है। यानी अगर फड़कला में प्रथम महिला चितेरी की बात करें तो वो है पार्वती जोशी जो शाहपुरा जिले की महिला है। शाहपुरा मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो शाहपुरा जिला है वो मिट्टी के खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब्रक खनिज, यानी अब्रक खनिज की बात करें तो शाहपुरा के जहाजपुर, बनेड़ा, फूलिया आदि स्थानों पर निकलता है। जहाजपुर में यूरेनियम भी निकलता है। अगर जहाजपुर की बात करें तो वहाँ अब्रक भी निकलता है और यूरेनियम भी निकलता है। कोटड़ा, कोटड़ा स्थान जो शाहपुरा जिले में है जहाँ पे राजस्थान में प्रथम सोने की खान है। अगर राजस्थान की प्रथम सोने की खान की बात करें तो वो कोटड़ा कस्बा शाहपुरा जिले में स्थित है। अगला देखिए, रामसेनी संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा जिले में स्थित है, जिसके संस्थापक है वो संत रामचरण जी है। अगर रामसेनी संप्रदाय की पीठ की बात करें तो ये भी शाहपुरा जिले में स्थित है। प्रधान पीठ यानी रामसेनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो शाहपुरा जिले में स्थित है और जिसके संस्थापक है वो है संत रामचरण जी। अगला देखिए, अगला है फूलडोल महोत्सव, यानी जो शाहपुरा जिले में अगर महोत्सव की बात करें तो वो है फूलडोल महोत्सव जो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक मनाया जाता है। यानी जो फूलडोल महोत्सव है ये भी शाहपुरा में लगता है जो चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक मनाया जाता है। अगला है शाहपुरा का प्रसिद्ध परिवार जो है बाहरट परिवार। शाहपुरा का बाहरट परिवार, अगर शाहपुरा जिले की हम बात करें और बाहरट परिवार की बात नहीं करें ऐसा हो भी नहीं सकता। तो देखिए, शाहपुरा का बाहरट परिवार, केसरी सिंह बाहरट। अगर केसरी सिंह बाहरट की बात करें तो वीर भारत सभा का 1910 ईस्वी में कोटा में गठन किया गया। यानी केसरी सिंह बाहरट ने वीर भारत सभा का गठन किया था 1910 में और कोटा में गठन किया गया था। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया अमरदास वीरेगई द्वारा नामक डिंगल भाषा में 13 सोर्टे लिखे थे। यानी चेतावनी चुंगटिया भी केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। डिंगल भाषा में 13 सोर्ट लिखे थे। इसको हजारीबाग जेल में कैद किया गया था। यानी जो केसरी सिंह बारट को जो हजारीबाग जेल में बंद किया था। अगला है जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट यह हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। यानी जो जोरावर सिंह बारट है जो हार्डिंग पर बम फेंकने वाले कांड में शामिल थे, आजीवन भूमिगत रहे। यानी जोरावर सिंह बारट है जो आजीवन भूमिगत ही रहे। अगले हैं प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट, इनको बरेली जेल में कैद किया गया था। यानी जो प्रताप सिंह बारट थे वो बरेली जेल में कैद थे। बारट परिवार शाहपुरा के देवखेड़ा गांव से है जिसके लिए कहावत है, मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर, यानी जो शाहपुरा का बारट परिवार है वो देवखेड़ा गांव से है। शाहपुरा जिले में एक गांव है देवखेड़ा। इस देवखेड़ा गांव से आने वाले हैं बारट परिवार। इनके लिए कहावत है, मेरा गांव मेरी धरोहर। आगे देखिए, केसरी सिंह बारट की हवेली व पैनोरमा शाहपुरा जिले में स्थित है। यानी केसरी सिंह बारट की अगर हवेली व पैनोरमा की बात करें तो वो शाहपुरा जिले में स्थित है। त्रिमूर्ति स्मारक भी शाहपुरा जिले में स्थित है। चिमना बावड़ी ये भी शाहपुरा जिले में स्थित है। महाराजा उमेश सिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। यानी जो चिमना बावड़ी है इसका निर्माण है वो महाराजा उमेश सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। शहीद मेला, शहीद मेला भी शाहपुरा जिले में लगता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन आयोजित, यानी शहीद मेला है जो 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन आयोजित किया जाता है शाहपुरा जिले में। अगला है सरदार निवास महल। सरदार निवास महल भी बनेड़ा जो शाहपुरा जिले में स्थित है।
बन्नेड़ा का किला भी शाहपुरा जिले में स्थित है। अगला है बाईराज की बावड़ी। बाईराज की बावड़ी बन्नेड़ा में है। ये बाईराज की बावड़ी जो बन्नेड़ा है कस्बा है शाहपुरा जिले में, वहाँ स्थित है। 1946 ईस्वी में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। यानी 1946 में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था शाहपुरा में। जहाजपुर, जहाजपुर कस्बा है जो शाहपुरा में स्थित है। यहाँ पे अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था तथा सर्पेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। यानी जहाजपुर में अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था और यहाँ जहाजपुर में भी सर्वेश्वर नाथ का मंदिर स्थित है जो शाहपुरा जिले में स्थित है। घट्टा रानी का मेला, यानी घट्टा रानी का मेला जो जहाजपुर कस्बे में भरता है, जो घाटा रानी की शक्तिपीठ है जहाजपुर। जहाजपुर जो शाहपुरा जिले में स्थित कस्बा है ना, वो घाटा रानी की शक्तिपीठ है। अगला देखिए, अगला है फूलिया कला शाहपुरा जिला। यानी जो फूलिया कला है वो भी शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। धानेश्वर, धानेश्वर को शाहपुरा या छोटा पुष्कर कहते हैं, शाहपुरा का छोटा पुष्कर। धानेश्वर को शाहपुरा का छोटा पुष्कर कहते हैं। अगर हम शाहपुरा की बात करें तो शाहपुरा की भी बात करें तो आगे आर्य समाज की तपोभूमि स्वास्तिक जैन मंदिर स्थित है। यानी शाहपुरा को में आर्य समाज की तपोभूमि कहते हैं। शाहपुरा को आर्य समाज की तपोभूमि और शाहपुरा में स्वास्तिक जैन मंदिर स्थित है। गेबी पीर की दरगाह, जहाजपुर शाहपुरा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। यानी जो गेबी पीर की दरगाह है वो जहाजपुर में स्थित है। गेबी पीर की दरगाह जहाजपुर कस्बे में शाहपुरा जिले में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। अगला है बड़ा देवरा। बड़ा देवरा शिव मंदिर है। ये एक बड़ा देवरा जो जहाजपुर शाहपुरा जिले में स्थित है। 1820 ईस्वी में कर्नल जेम्स स्टोन ने यहाँ की यात्रा की। यानी जहाजपुर कस्बे की जो शिव मंदिर है बड़ा देवरा है, वहाँ पे कर्नल जेम्स स्टोन आए थे 1820 में। शाहपुरा में माधो सिंह व ग्यास सिंधिया सिक्के प्रचलित हैं। यानी अगर शाहपुरा की बात करें तो वहाँ माधो शाही और ग्यास सिंधिया यहाँ के सिक्के प्रचलित है। जहाजपुर जो शाहपुरा जिले का कस्बा है, जहाजपुर से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए। यानी जहाजपुर से महाभारत कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जहाँ शाहपुरा में अखंड बांध स्थित है। यानी शाहपुरा जिले में अखंड बांध स्थित है। चोखा बावड़ी जो बन्नेड़ा कस्बा शाहपुरा में स्थित है। रामनिवास धाम, रामनिवास धाम स्थल भी शाहपुरा में स्थित है। अगला है धनोप माता मंदिर जो धनोप गांव शाहपुरा जिले में स्थित है। यानी धनोप माता मंदिर, धनोप माता मंदिर की बात करें तो ये धनोप गांव शाहपुरा जिले में स्थित है। हमीरशाही पगड़ी शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। अगर हमीरशाही पगड़ी की बात करें तो ये शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। गांडोली महादेव, गांडोली महादेव ये जहाजपुर शाहपुरा जिले में स्थित है। अगला है इम्पोर्ट शाहपुरा जिले का हुरडा सम्मेलन। यानी शाहपुर जो हुरडा सम्मेलन है वो शाहपुरा में आयोजित किया था 17 जुलाई 1934 को। यानी हुरडा सम्मेलन हुआ था शाहपुरा कस्बे में जो अब वर्तमान में जिला बन गए। यानी हुरडा सम्मेलन अगर की बात करें तो को किस जिले में हुआ, शाहपुरा जिले में। कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। प्रस्तावित अध्यक्ष, यानी हुरडा सम्मेलन में से पहले प्रस्तावित अध्यक्ष थे वो थे मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह सेकंड द्वारा। उद्देश्य, यानी अगर हुरडा सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो वो था मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। यानी हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। भाग लेने वाले शासक, अगर हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों की बात करें तो वो थे उदयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड, जोधपुर के अभय सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, बूंदी के दलेल सिंह और किशनगढ़ के राज सिंह
और बीकानेर के जोरावर सिंह। ये थे जो हुर्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख शासक थे। अगर हुर्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों को एक बार फिर से देखें तो देखिए, भाग लेने वाले शासक हुर्डा सम्मेलन में उदयपुर के शासक जगत सिंह सेकेंड, जोधपुर के अभय सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह। और हुर्डा सम्मेलन में अगर परिणाम की बात करें तो हुर्डा सम्मेलन असफल रहा। तो दोस्तों, शाहपुरा जिले के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।